कक्षा 9 के विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषाओं के बारे में बताया था, परिमेय और अपरिमेय के उदाहरणों के बारे में बताया था। 2 बार बताया, 3 बार बताया, बार बार बताया और बताऊंगा। उससे क्या है कि बार बार करने से प्रैक्टिस होगी। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 3 बातें बोलनी है आपको। P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। या व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, Q0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा, P और Q दोनों पूर्णांक है। इसी तरह से अपरिमेय के लिए यही तीनों बातें आएंगी, यही तीनों क्रम रहेगा। पहली बात, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये तो है डिफरेंस। आपको ये बार बार याद करना है, पक्का याद करना है, क्योंकि ये आपको आगे तक काम आएगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट सेम है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों पूर्णांक है। संख्या रेखा पर इनके निरूपण बताए थे, इनके एग्जाम्पल्स बताए थे, और उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा आपको किसी भी दशमलव प्रसार की संख्याओं को, किसी भी जो दशमलव प्रसार की संख्या है 4 अंकों तक की या उससे ज्यादा की, आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना बताया था। जहां तक दशमलव प्रसार का सवाल था, एक बार पुनः, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दशमलव प्रसार में जो संख्याएं हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव फिर 2 प्रकार की होती है। अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। अनवसानी, आवर्ती, रिकरिंग, और अनावर्ती, नॉन रिकरिंग, ये 2 प्रकार की होती है। तो ध्यान दें, इनमें शांत दशमलव परिमेय प्रकार की थी, आवर्ती परिमेय प्रकार की थी, यानी कि इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और किया भी है इससे पहले वाली प्रश्नावली में। और अनावर्ती अपरिमेय है, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। प्रश्नावली 1.5 आज चालू होगी और इसके सवालों को मैं आपको कराता हूं। कुछ सवाल आपको करने हैं, कुछ मैं कराऊंगा। आपसे पूछा गया है, हाँ, इसके अलावा मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था कि परिमेय संख्याओं को यदि R बोला जाए और अपरिमेय को IR बोला जाए, इररेशनल, तो इनके बीच में जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये संक्रियाएं क्या होंगी। परिमेय का परिमेय से जोड़, बाकी, गुणा, भाग करेंगे तो परिमेय प्राप्त होगा। परिमेय का अपरिमेय से जोड़, बाकी, गुणा, भाग प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे, शून्य के नियम अलग है। शून्य के नियम मैंने आपको अलग से बताए हुए हैं। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। अपरिमेय का अपरिमेय से करेंगे तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी मिल सकती है। अब पहला सवाल इसी से संबंधित है, प्रश्नावली 1.5 का। तो पहले सवाल में 5 भाग है, देखिए बढ़िया ढंग से। आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रश्न है 2 - √5, ये परिमेय है या अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, परिमेय।
ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। चिन्ह कैसा है? माइनस। परिमेय का अपरिमेय से जोड़ बाकी क्या होता है? अपरिमेय। आप सीधा लिखेंगे उत्तर अपरिमेय। जब हम परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे परिमेय में अपरिमेय को, तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी का दूसरा सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 प्लस √23 माइनस √23। व्याख्या कीजिए परिमेय अपरिमेय के आधार पर। कैसे करेंगे? ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। नियम ध्यान रखना, नियम ध्यान रखेंगे कभी गलती नहीं होगी। ये कैसी है? अपरिमेय। अपरिमेय की अपरिमेय से जोड़ बाकी करेंगे, गुणा भाग करेंगे, क्या उत्तर आएगा? परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका उत्तर परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको गणित के नियमों से खोलिए। 3 प्लस √23 माइनस √23, ये दोनों एक समान संख्या है तो कैंसिल हो गई है। क्या बचा? 3 और इसका उत्तर आया परिमेय। यहां पर √23 के अलावा कोई सी भी संख्या होती है तो उत्तर फिर हो जाता अपरिमेय। अगला सवाल देखिए, वो भी बढ़िया सवाल है। 2/√7 और 7/√7, 2/7 और 7/√7 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये भी कैसी है? अपरिमेय। हल क्या आएगा? अपरिमेय की अपरिमेय से जोड़ बाकी में हल क्या आता है? या तो परिमेय या अपरिमेय। तो हम अब यही देखेंगे कि हमारा हल क्या आ रहा है। √7 से √7 कैंसिल, क्या बचा? 2/7 और उत्तर आया परिमेय। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि √7 की जगह अंश या हर में कोई भी संख्या होती, एक √7 की जगह, यहां पर √7 की जगह मान लो √5 है, तो फिर ये अपरिमेय होगा। तो इस तरह से 3 सवाल मैंने करा दिए, बाकी के 2 सवाल आप करेंगे। ध्यान रहे, पाई हमेशा पाई का मान अशांत यानी कि अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए पाई जब भी लिखा मिले आप आंख बंद करके अपरिमेय लिख लीजिए। पाई के साथ 3 पाई, 5 पाई, 3/5 पाई, पाई अगर आ गया तो अपरिमेय आ गया। पाई आ गया इसका मतलब अपरिमेय। अब देखिए कुछ संक्रियाएं आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 2 में परिमेय अपरिमेय की गुणन की क्रियाएं, ये तो जोड़ बाकी की क्रियाएं थी, गुणा भाग की क्रियाएं और आगे बढ़ाई हुई है इसमें, और उसको दूसरे सवाल के रूप में लिखा हुआ है। पहले सवाल में तो खाली आपको पहचानना है कि परिमेय है या अपरिमेय। अब दूसरे प्रश्न में बहुत ही बढ़िया सवाल दे रखे हैं। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 को गुणा कीजिए 2 प्लस √2 से, 2 प्लस √2 से। सबसे पहले तो गुणा कीजिए। एक तो आप एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठा लो, √3 का √2 से कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में? आपके घर में 2 गाय है, शाम को पिताजी एक भैंस खरीद लाए। कितनी गाय हो गई? 3 नहीं, गाय तो 2 ही रहेंगी। भैंस कितनी हो गई? भैंस एक ही है। तो गाय और भैंस अलग अलग मवेशी हैं, इनको जोड़ नहीं सकते। दाल के डब्बे में दाल और चीनी के डब्बे में चीनी डालेगी, यानी कि सजातीय पदों में जोड़ बाकी होगी, विजातीय पदों में जोड़ बाकी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले तो इसको गुणा करें। गुणा करने का तरीका सीख लीजिए। 3 को लिखिए और 2 प्लस √2। अब √3 को लिखिए, यानी कि पहले मैंने इस पूरे को इससे गुणा किया और अब इसको इस पूरे से गुणा किया कर रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बहुत बढ़िया ढंग से सवाल करो। गुणा 3 को 2 से गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6। यहां पर क्या आएगा? √6 नहीं, √2 एक अलग से अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा एज इट इज रखा जाता है। इसको लिखेंगे 3 √2।
इसको बोलो कबूतर, क्या बोलेंगे? कबूतर। तो 3 कबूतर। अब देखिए, √3 को 2 से गुणा करो। √3 और 2 कभी भी गुणा नहीं होंगे, ऐसे के ऐसा ही लिखा जाएगा, 2 बन जाता है गुणांक, और √3 एक संख्या है। अब √3 को √2 से गुणा कीजिए, ये दोनों वर्गमूल की संख्या है, दोनों वर्गमूल की संख्या है, इसलिए ये गुणा हो जाएगी, निशान रहेगा अंडर का, संख्या बन जाएगी 6। तो देखिए उत्तर क्या आया? 6, 3 √2, 2 √2 प्लस √6, यही इसका उत्तर है। 6, इनका कोई संक्रिया नहीं करनी है, सॉरी 2 √3। ये और ये अलग अलग संख्या है, इसलिए कोई संक्रिया नहीं होगी जोड़ बाकी में। इसका आंसर देखिए, आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है। बिल्कुल यही आंसर है, राइट। क्या करना है आपको? 6, 3 √2, 2 हमेशा परिमेय और अपरिमेय का गुणा होगा, तो पहले परिमेय संख्या लिखी जाती है, इसको गुणांक बोलते हैं। ऐसे ही चर और अचर में पहले अचर लिखी जाती है, बाद में चर लिखी जाती है, अचर को गुणांक बोला जाता है। तो 3 कबूतर, 2 तोते, ये कबूतर ये तोता अलग अलग चीज है, न जुड़ेंगे न घटेंगे। 3 कबूतर और 2 तोते, कितने कबूतर हुए? कबूतर तो 3 ही रहेंगे, तोते 2 ही रहेंगे। √2 की संख्या में √3 की संख्या कभी भी नहीं जुड़ेगी, और अंडर की संख्या अंडर की संख्या से गुना होगी, लेकिन निशान अंडर का रहेगा। यही आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए जल्दी। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। बड़ी सिंपल सी बात है, देखते ही समझ में आ रहा है। a प्लस बी, इसको मान लीजिए, 3 को मान लेता हूं मैं a, √3 को मान लेता हूं b। तो क्या सूत्र लग रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी। इसका हल क्या होता है? 8वीं क्लास में पढ़ा था, a² माइनस b²। मान लीजिए आपको सूत्र याद नहीं है, तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। तो करिए, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कैसा चिन्ह? ये भाग प्रश्न का है तो ये उत्तर, और ये उत्तर का है तो ये प्रश्न, ये प्रश्न ये उत्तर, ये प्रश्न ये उत्तर। ये गुणनखंडन रूप है, ये प्रसारित रूप है। तो हमारे पास कैसा है? गुणनखंडन रूप, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रसारित रूप, ये वाला उत्तर। बराबर के एक तरफ का भाग प्रश्न रूप में होता है और दूसरी तरफ का भाग उत्तर रूप में होता है, और अलग अलग सवालों में अलग अलग तरह से इसको पूछ लिया जाता है। अब चूंकि आपको गुणा करना है, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। घबराए नहीं, एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ते चले। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 मत कर देना गलती से। 3 का स्क्वायर 9 माइनस वर्गमूल की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, क्योंकि वर्गमूल होती है घात 1/2, जो अगली प्रश्नावली में कराऊंगा मैं आपको, और उत्तर आएगा आपका 6। और अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो 3 को पहले इससे गुणा करो, फिर √3 को इससे गुणा करो, यही आंसर आएगा। ये इनका गुणा हो जाएगा। अब है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। एक सवाल और करा रहा हूं मैं इसका, और उसके बाद आपके पास केवल एक सवाल बचेगा, होमवर्क में कर लेना। वो थोड़ी देर में आपके पास PDF आ जाएगी। √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर का हल बताइए क्या होगा। अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। a², 8वीं में पढ़ा है, 2ab प्लस b²। यहाँ पर a क्या है? √5 और b क्या है? √2। प्रश्न हमारा इस रूप में है, गुणनखंड रूप में, तो उत्तर हमारा प्रसारित रूप में होगा। तो हल कीजिए, बराबर √5 का स्क्वायर, जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे करते चलो। 2 √5 √2 √2 का स्क्वायर,
समझ में आया? यहां मैंने a माना है √5 और b माना है √2। तो √5 का स्क्वायर अभी अभी बताया था क्या होगा 5। इसको हम √25 भी कह सकते हैं। तो √25 का मतलब 5 ही होता है। इनका गुणा परस्पर नहीं होगा। ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे लेकिन ये नहीं होगा। तो परिमेय ऐसी की ऐसी रहे परिमेय का गुणा और √2 मतलब 2। अब आप चर को जोड़ दीजिए। अच्छा सॉरी, परिमेय को जोड़ दीजिए। 5 और 2 ये तो है परिमेय संख्या लेकिन इसके साथ है परिमेय है इसलिए ये है परिमेय बन गया। उत्तर आया 7 + 2 √10। और जैसे मैंने ये सवाल समझाया था ये वाला, आप 2 बार इसे लिख करके √5 + √2 और √5 + √2 आप इसको गुणा से भी कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड को आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आपके ये 10 सवाल हो गए, 5 पहले में और 4 दूसरे में। ये 9 सवाल हो गए हैं आपके। और बाकी के प्रश्न आपको एक सवाल और करा देता हूं, उसके बाद ये प्रश्नावली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। खाली संख्या रेखा पर निरूपण रहेगा, वो है हर का परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण से संबंधित सवाल मैं आपको करा देता हूं। हर के परिमेयकरण से संबंधित 4 सवाल आपको दिए हुए हैं कोर्स में। इनमें से मैं आपको 2 कराता हूं और 2 आप करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का 5वें का पहला, 1/√7 का के हर का परिमेयकरण करो। तो इसके हर के परिमेयकरण के लिए ये मैं सीधा हल कर रहा हूं सवाल को, प्रश्न नहीं लिखा है। प्रश्न तो ये 1/√7 के हर का परिमेयकरण करो। तो हम लिख रहे हैं 1/√7 के हर के परिमेयकरण के लिए आपको ये लाइन हर सवाल में लिखनी है। अंश व हर को किससे गुणा करेंगे? √7 से जो हर होता है उससे गुणा करेंगे। और अगर इसमें प्लस माइनस का चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे गुणा करने पर। तो देखिए 1/√7 अंश को गुणा करो और हर को गुणा करो। अंश क्या आया? √7 और हर क्या आएगा? 7। और यही आपका उत्तर हो गया हर का परिमेयकरण। √ हट गया। एक सवाल देखिए, 1/√7 माइनस √6 इसके हर का परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण मतलब यहां से आपको √ हटाना है। अब यहां से √ हटाना है मतलब ये नहीं सर इसको पेंसिल से मिटा दो हट गया और क्या है, ऐसा नहीं, संक्रिया के द्वारा हटाना है। तो क्या करेंगे? इसके हर के परिमेयकरण के लिए क्या करना है? √7 चिन्ह बोलो +6 प्लस √6 इससे विपरीत चिन्ह रहेगा से अंश व हर को गुणा करने पर √7 √6। तो गुणा किससे करेंगे? √7 + √6 √7 + √6 अंश को भी और हर को। अब गुणा में 15 एकम 15, 25 एकम 25। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। ये तो हुआ आपका √7 + √6 आ गया अंश। हर में a - b × a + b। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। √7 - √6 √7 + √6 आ गया फॉर्मेट में, प्रारूप में आ गया a - b a + b के। और सूत्र है हमारा a + b। आप पहले कोई सा भी चिन्ह रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। a - b a + b
बराबर इसका हल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी सूत्र काम में ले तो इस प्रकार इसको आयताकार बक्से में बंद कर दे। तो क्या उत्तर आएगा? √7 माइनस 8 प्लस √6, अब ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर, और हल करेंगे तो √7 प्लस √6/7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6। बाकी के दो प्रश्न बचे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे कैसे सवाल है, एक में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है और एक में माइनस का। यहां पर एक में प्लस का दिया हुआ है, एक में माइनस का। ये आप प्रैक्टिस करें घर पर। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुई। केवल एक टॉपिक बच रहा है, दशमलव की अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, वो मैं आपको कल कराऊंगा। और इस प्रश्नावली में कुछ सवाल मेरे को लगा कि अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कल करा दूंगा। नहीं तो कल घातांकों के नियम चालू करेंगे, इसी प्रश्नावली की अंतिम प्रश्नावली, इसी चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली। आप इस प्रश्नावली को पूरी करें, परिमेय और अपरिमेय की संक्रियाओं को पूरा करें। केवल दो टॉपिक रह गए हैं कि अपरिमेय दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और एक पाई से संबंधित सवाल। ये दो छोटे छोटे से टॉपिक रह गए जो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाएंगे कल। और इसके बाद अगला चैप्टर चालू करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8वीं में आप पढ़ चुके हो, 8वीं में वो चैप्टर ज्यादा बड़ा था। 8वीं में यदि आपने वो प्रश्नावली ध्यान से की है तो अगली प्रश्नावली 1.6 आप बिना मेरी हेल्प के गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ सभी प्रश्न आज ही घर पर हल करेंगे तो हो जाएंगे, बशर्ते 8वीं में आपने घातांकों के नियम अच्छी तरह किए हो। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं कर सको। 8वीं से आसान है 9वीं में घातांकों के नियम। घड़ी में टाइम देखेंगे तो 10 से ज्यादा 15 मिनट के अंदर आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सुखी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।